आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की तहसील ढोलका के गांव खानपुर में रहती है विलासबेन प्रवीण भाई सोलंकी। 10 साल पहले पति का निधन हो जाने के बाद उन्होंने अकेले ही मजदूरी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। 3 बच्चों की मां, जिनमें से 2 मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, साथ ही घर की हालत भी बेहद खराब, कच्ची दीवारें और टूटी छत, बरसात में पानी भीतर तक आ जाता है। सोचिए, ऐसी कठिनाइयों के बीच एक महिला कैसे घर और बच्चों का भविष्य संभालती होगी। लेकिन इन अंधेरे हालात में भी उम्मीद की एक किरण बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम से विलासबेन के घर तक अनाज पहुंचा, जिससे उनकी बड़ी चिंता दूर हुई कि अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के एक धौलका तहसील के खानपुर गांव के अंदर। आप मेरे पीछे के साइड में यहाँ देख पा रहे हैं, ये बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर खानपुर प्राथमिक शाला का। दर्शकों, हमारी टीम को यहाँ जानकारी मिली है, इस गाँव के अंदर एक बहन है जिनका नाम बिलासबेन है, जिनकी उम्र 40 वर्ष है। हमें जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। दर्शकों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं बहन जी के जीवन में कितनी सारी परेशानियां आ रही होंगी, क्योंकि उनके ऊपर उनके जो पति का साया था वो भी उठ चुका है और उनके 3 बच्चे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी भी कितनी होगी, बच्चों को पढ़ाने की, खाने पीने की और घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उसकी भी इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो दर्शकों, अभी हम बिलास बहन के घर पर चलकर पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और उनके जीवन में संघर्ष करते हुए संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम आशा की एक किरण बन के आई उनके जीवन में। तो दर्शकों, अभी हम आपको उनके घर की पूरी कवरेज उनके घर के अंदर चल के बताएंगे। दर्शकों, अभी हम बिलास बहन के घर पे आ चुके हैं। उनके जो घर की कंडीशन है उससे आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए, जो उनकी घर की कंडीशन है उससे आपको रूबरू कराते हैं। आप यहाँ पर मेरे सामने की साइड में देख पा रहे हैं, ये जो उनका घर है, उस घर की जो दीवारें हैं वो पूरी मिट्टी से बनी हुई हैं, कच्ची दीवारें हैं। वहीं आप ऊपर की साइड में देख पा रहे हैं, जो छत होनी चाहिए प्रॉपर, वो छत भी नहीं है यहाँ पर। जो पूरी छत है उनकी बांस से बनी हुई है, लकड़ी के जो बांस हैं उससे कवर की गई है। तो दर्शकों, बारिश के टाइम पे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा बहन जी को। अभी इनके अंदर घर के अंदर एक रूम है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे घर के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से रूम के अंदर सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो घर है उसकी जो दीवारें हैं वो पूरी मिट्टी की बनी हुई हैं। दर्शकों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश के टाइम पे इन कच्ची दीवारों पे अगर पानी गिरता होगा तो कितना दिक्कत होता होगा बहन जी को। अगर हम छत की बात करें तो आप छत को भी देख सकते हैं, जो रूम है उसकी जो पूरी छत है पूरी लकड़ी के बांस से कवर की गई है। उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है जिससे वो छत कवर है। बाकी जो प्रॉपर छत होनी चाहिए उसकी भी सुविधा यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिली है। अगर हम बात करें बहन जी के रसोई की, तो आप देख सकते हैं रसोई के अंदर भी हमें खाने पीने की कुछ ज़्यादा वस्तुएं नज़र नहीं आ रही हैं। थोड़े बहुत डब्बे रखे हुए हैं वो भी खाली नज़र आ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों, तो बहन जी अपनी प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। उनके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भरण पोषण करना, उनको स्कूल भेजना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन बहन जी को। वहीं उनके जीवन में एक ऐसी आशा की किरण आई है संत रामपाल जी महाराज की ओर से, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो दर्शकों, अभी हम उन बहन जी से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की ओर से उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाने वाला है।
तो दर्शकों अभी हमारे साथ में विलास बहन जुड़ चुकी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार બેન, શું નામ છે તમારું? બેન, તમે ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 જણ. કોણ કોણ છે તમારા ઘરમાં? બે છોકરા ને એક છોરી. આ બાળકોના પપ્પા એ ગુજરી ગયા. કેટલા વખત થયા એને ગુજરી? 10 વર્ષ જેવું થયું. 10 વર્ષ થઈ ગયા. તો બેન, તમે આ ઘરના ગુજારો તમે કેવી રીતે કરો? મજૂરી કરી. મજૂરીમાં તમે કેટલા રૂપિયા મળી જાય? 200 રૂપિયા પગ મળે. 200 રૂપિયા. 200 રૂપિયાથી તમારા ઘરનો ગુજારો ચાલી જાય? ના ના ચાલે. તો તમે જે મજૂરી કરવા જાઓ દરરોજ મજૂરી મળે તમે? દરરોજ ના મળે. ક્યારે ક્યારે મળે મજૂરી? दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन जी का ऐसा कहना है कि वो मजूरी करती हैं, कभी कभार उनको मजूरी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। जो घर की जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जो उनके पति हैं 10 साल पहले गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो उनके बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी सी और बात करेंगे उनसे। बेन, जे तमारा छोकरा छे आ कोई तकलीफ छे ना? મગજ કાલા છોકરા. ઘરના તમારો બાબુ બડો છે કે મગજ નહીં છોકરાને બેન. બંને છોકરાના મગજ નથી? दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन जी भावुक हो गई हैं। उनका कहना ऐसा है, जो मेरे जो बच्चे हैं उनका मगज ठीक नहीं है, फिर भी वो उनका भरण पोषण कर रही हैं। तो दर्शकों यहाँ पे हमने उनसे बात करी, आपने देखा बहन जी किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। वहीं इनके जीवन में एक आशा की किरण बन के आई है संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम से इन बहन जी के परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी जाने वाली है उससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से उनको इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई और क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमदास है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, इस परिवार की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इस परिवार की जानकारी हमको हमारा जो गुरुजी है सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो इंडिया लेवल है, भारत लेवल है, हर स्टेट में चल रही है। तो हर स्टेट के अंदर इनके अनुयायी है जो, तो हमारा गुरुजी का आदेश के मुताबिक गुजरात लेवल पे भी ये मुहिम चल रही है। तो तहसील लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, अनुयायी है वो घर घर जाके सर्वे करते हैं और पता लगाते हैं कि जो गरीब परिवार कौन है, जिनको रोटी पानी कपड़ा की सुविधा नहीं है, जिसको कमाने वाला कोई नहीं है। तो सर्वे द्वारा और ये मुहिम का पता लगाया जाता है और उन गरीब परिवारों को घर में जाके हमारे गुरुजी की जो मुहिम चलाई गई है उसके द्वारा उनके घर जाके ये राशन मुहैया कराया जाता है। तो सर, आप इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हो, जरा हमें बताएंगे आप? इस गरीब परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेके आए हुए हैं वो सामने रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। दर्शकों, आप यहाँ सामने की साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, और यहाँ पर 2 लीटर सरसों का तेल है, एक सूखा दूध का पैकेट है, 1 किलो टाटा का नमक है, कपड़े धोने का साबुन है, वहीं एक अचार का डब्बा है, कपड़े धोने के साबुन हैं, वहीं नहाने के साबुन हैं, जीरा है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और एक टाटा का चाय है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर ये राशन सामग्री दी जा रही है। अभी हम इस पर गांव के सरपंच से बात करेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ में बहन जी के एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? परमा त्रिगुण भाई। सर, हमें ये बताइए, ये जो बहन जी हैं, इनका जो परिवार है काफ़ी संघर्षों का सामना कर रहा है, तो इनकी जो हालत है ये किस प्रकार से कैसे हुई? उसकी हालत तो गरीबी में है और वो विधवा है। विधवा अच्छा, उनके पति नहीं है? पति नहीं है और नाना छोटे छोटे बच्चे हैं।
बराबर, तो ये मिलेगा तो संतरा। अभी जो उनकी जो घर की जरूरतमंद चीजें होती थी, घर का जो भरण पोषण था, कैसे चल रहा था? ये पहला तो गरीबी में वो बहुत पिलाया था, अभी तो ये मिला है तो अच्छा मिला है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की ओर से उनको जो घर की जो राशन सामग्री है सारी प्रोवाइड करा दी गई है। तो इस विषय पे आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? और मैं आभार मानते हैं, गुरु जी का आभार मानते हैं कि गुजरात में ऐसा ऐसा लोग मिलेगा तो गरीब परिवार को सारा राशन मिल जाएगा ना। सर, बहन जी के परिवार को पहले जो संघर्ष करना पड़ रहा था, अभी जो राशन सामग्री इनको दी गई है उससे अभी भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं नहीं? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अभी इनका जीवन अच्छे से कट अच्छे सकता अच्छे है। अच्छे। तो सर, जो ये मुहिम का लाभ दिया है संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है, जो कि हरियाणा के हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के संतराम मंदिर के लाभ दिया हो तो गुरु महाराज का धन्यवाद हम मानते हैं कि इतना गुजरात में सब गरीब को ऐसा देता है, तो धन्यवाद हम मानते हैं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर चली हुई है उसकी जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने सराहना की कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की ओर से बहुत सहायता मिली है। अब उन्हें अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से एक जानकारी और प्राप्त करेंगे। ये जो राशन सामग्री यहाँ पर लेके आए हुए हैं, अगर ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये बहन जी हैं किस प्रकार से इनसे संपर्क करेंगी। तो अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये जो आप राशन सामग्री लेके आए हुए हो, अगर ये खत्म हो जाती है तो ये बहन जी हैं आपसे किस प्रकार से संपर्क करेंगी? अगर ये राशन पानी ख़त्म हो जाता है तो हमारे ये मुहिम के द्वारा एक बहन जी को एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड की पीछे और आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। राशन सामग्री के ख़त्म हो जाती है तो 2 दिन पहले वो फ़ोन द्वारा जान करेंगे तो उनको वो राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो सर, इस कार्ड के ऊपर एक जानकारी भी लिखी हुई है, तो वो हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर ये जानकारी लिखी हुई है कि संत सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्ण मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपको राशन खत्म होने का हो उसमें 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सके। नोट: अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो सर, आपने जानकारी बताई, तो इस कार्ड को क्या आप इन बहन जी को देने वाले हो? हाँ जी, ये कार्ड हम बहन जी को देते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने यहाँ पर बहन जी को एक कार्ड दिया हुआ है, उसकी जो जानकारी है पूरी वो उनको दे रहे हैं। बहन जी, अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार को राशन बंद कर दिया जाएगा। तो आप अगर करते हो तो बंद कर देना। कोई नशा नहीं करना है, भांग, तम्बाकू, बीड़ी, शराब, मांस, मदिरा ये नहीं करना है। ये इसमें क्लियर आदेश दिया हुआ है। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने उस कार्ड की अहमियत बताई बहन जी को, और किस प्रकार कार्ड के ऊपर जो नोट लिखा हुआ है वो क्या जानकारी है। दर्शकों, हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के हाथ में एक रजिस्टर नजर आ रहा है, तो इस रजिस्टर की जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे, आखिर ये किस प्रकार का रजिस्टर है। सर, आपके हाथ में एक रजिस्टर है, तो इसकी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। इस रजिस्टर का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। गुजरात राज्य, जिला अहमदाबाद, अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम जिस गरीब परिवार को दिया जाता है उसका क्रम संख्या नंबर कितना है, उसका परिवार का मुखिया का नाम और जो राशन सामग्री दी गई हुई है उसका इसमें विवरण दिया गया है। आपका ऐसा कहना है कि इस परिवार को जब भी राशन प्रोवाइड किया जाएगा उसकी एंट्री इस रजिस्टर में की जाएगी? हाँ जी, जब भी इन परिवार को जरूरत पड़ेगी, जब भी राशन पहुंचाने आएंगे तब इस रजिस्ट्री के अंदर उस सामग्री का विवरण लिखा जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, अभी हम उन बहन जी से जानेंगे संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनको राशन सामग्री दी गई है, अब उनके क्या विचार हैं। બેન, જે તમે સંત રામપાલજી મહારાજે ઘરના બધું રસોઈના સામાન આપ્યા છે એના વિશે તમે શું કહેશો? આટલી રાહત આલી હતી, આટલું સારું છે અમારે.
જી સંત રામપાલજી મહારાજે તમે બધું આપ્યું છે તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેશો? એમના આભાર. बहुत बहुत આભાર એવું કહેવા માંગો છો? હા, એમનો આભાર આટલો. અત્યારે તમારા જે નાના નાના બાળકો છે જેની મગજની સ્થિતિ પણ એવું નથી તો બીજી કશું વસ્તુની તમે જરૂર છે? બીજી વસ્તુની આ ઘર નથી એની જરૂર છે પણ જમીનવાનું તો શું કરવાનું. જે તમારું घर છે તમારું પોતાનું નથી? પોતાનું નહીં મારું કશું. दर्शकों यहाँ आप देख सकते हैं बहन जी का ऐसा कहना है कि हमारे पास खुद का घर नहीं है तो वो घर की वो बोल रहे हैं कि हमको एक घर मिले। दर्शकों भी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों जिस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस गांव के अंदर बिलास बहन के परिवार को संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जाने वाली है उसकी पूरी कवरेज हमने आपको दी। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है इससे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे गरीब और असहाय परिवारों को राहत दी जा चुकी है। दर्शकों जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही, वहीं संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम उन्हें जीवन में एक नया जीवन प्रदान करने की आशा दे रही है। तो दर्शकों इस परिवार की हमने पूरी कवरेज आपको दिखाई किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की। और मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब